बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे मरियम बीबी की। मरियम बीबी को 31 जुलाई को नैब ने तलब कर लिया है। हसन नवाज़ को भी और हसैन नवाज़ को भी तलब कर लिया है। और सबसे पहले मैं माज़रत करता हूं अपने नून लीगी दोस्तों से, जो हमारे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं, कि 31 जुलाई को इनकी पेशी है, लेकिन आपने परेशानी होना, उस दिन जुमा नहीं है, बुध है। ठीक है, तो अब इसको किस सिलसिले में तलब किया है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टेड ये मालूमात है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मरियम नवाज़ के जो कज़न हैं यूसुफ अब्बास, इनके चचा के बेटे हैं, उनके अकाउंट में 4 साल पहले पैसे आए थे 5 करोड़ डॉलर। 5 करोड़ डॉलर यानी कि 4 लाख, जो एक्चुअल जिसका हमें पता चला है वो 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स। तो वो डॉलर्स जो हैं वो दुबई से टीटी आई थी। वो तकरीबन पाकिस्तान का 7.5 या 8 अरब रुपया बनता है। तो उसका जो है वो पैसे उन्होंने निकाल के सारे मरियम नवाज़ को दे दिए थे। तो उनको पहले नैब ने तलब किया था यूसुफ अब्बास को, जो इनके कज़न हैं मरियम नवाज़ के। उन्होंने तो यूसुफ अब्बास को नैब ने जब तलब किया तो उन्होंने सारी बात जो थी वो सारी सही बता दी है कि इस तरह से टीटी आई थी। वो सारा पैसा मैंने मरियम नवाज़ को दे दिया। अब मरियम नवाज़ पहले तो कैलबरी फाउंड में उसका चक्कर चल रहा था अदालतों में, वो आपके सामने ही है। तो अभी जो है वो मरियम बीबी जो है वो नए केस में फंसती जा रही हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया और उनके पास जो है वो लाखों जो रुपए के शेयर्स हैं। और इसके अलावा उनकी और भी काफ़ी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो निकली हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ इनकी निकली हैं, मरियम बीबी की और हसन और हसैन नवाज़ की। तो दूसरे नंबर पे जब नैब ने उनसे कागजात मांगे यूसुफ अब्बास से कि भाई जो आपके सारे जो आपने इंकशाफात किए हैं, जो आपने हमें तफसील बताई है, इसके कोई कागजात, तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं अगली पेशी पे जब 31 जुलाई को उनको मेरा ख्याल तलब किया तो वो उस पेशी के ऊपर वो साथ लेके जाएंगे। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में पहले तो आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ और हमज़ा और वो अली इमरान जो इनका दामाद है, उनके प्रॉपर्टी और इनके जो बैंक अकाउंट हैं वो इन्होंने फ्रीज़ किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अभी मरियम नवाज़, हसैन और नवाज़ शरीफ की जितनी भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और इनके जो बैंक अकाउंट हैं वो भी सारे फ्रीज़ हो रहे हैं। कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है ना उसे कोई ख़रीद सकेगा, ना ही उसे कोई बेच सकेगा। इसके अलावा जो नून लीग के एक बड़े मशहूर वज़ीर रहे हैं राना मशहूद, इनकी भी करोड़ों डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन वो पकड़ी गई हैं। तो वो मान भी गए हैं और इनका वक्त जो कम होना शुरू हो गया है आज़ादी का। ये भी अनकरीब नैब के मेहमान बनने वाले हैं। तो दूसरे नंबर पे मरियम नवाज़ ने एक और आज बड़ा पक्का ठक्का झूठ बोला है अपने जो इनके फॉलोअर्स हैं, इनके जो वोटर हैं उनके साथ। जब इसने पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरे पास और भी वीडियो हैं, ये है वीडियो के मामले में, ये इस मामले में भी फंसती जा रही है बेचारी। ये इसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मरियम बीबी को। तो कल इसने कॉन्फ्रेंस की और इसने बोला कि मेरे पास कोई और वीडियो नहीं है, ना मैंने कोई इस तरह की वीडियो देखी है जिसमें जज इस तरह था, ना नवाज़ शरीफ ने देखी है। टोटल खैर मैं इस मामले के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता इसने, क्योंकि सारे झूठ ही बोले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर कोई नई हमें ख़बर मिलेगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।